मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज दिखता है जिसमें कॉन्वोकेशन डे चल रहा होता है। यहाँ पर ब्रैंडी को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। ब्रैंडी स्पीच दे रही थी तभी वहाँ एक लड़की आवाज़ देती है वर्जिन, लेकिन ब्रैंडी उसे इग्नोर कर देती है। और वहीं कॉन्वोकेशन ख़त्म होने के बाद हम ब्रैंडी को उसके पेरेंट्स और सिस्टर एम्बर के साथ देखते हैं, जहाँ एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपका चिपकी कर रही होती है। तभी वहाँ एक लौंडा आता है कैमरॉन, जो मक्खन मारता है, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। तभी वो ब्रैंडी को कुछ बोलने वाला होता है, तभी एम्बर बीच में टपक पड़ती है और बोलती है कि शायद ये तुम्हें प्रपोज करने वाला है। फिर ब्रैंडी अपनी बहन को बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुन के वो लौंडा घबरा जाता है और वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। वो ब्रैंडी को गिफ्ट में शूज़ देता है। फिर हम देखते हैं एक कार में फियोना, ब्रैंडी और वेंडी, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। आज ब्रैंडी अपने कॉलेज की टू डू लिस्ट बना रही है। तभी फियोना बीच में भांजी मारती है और उसको कहती है आज हम एक एडल्ट पार्टी में जाएंगे। ब्रैंडी पार्टी में पहुंच चुकी है, लेकिन वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो वापस जाना चाहती है। तभी उसकी नज़र एक बाके छोरे पे पड़ती है। वो उसे देखकर दीवानी हो जाती है और जोश जोश में पूरी बोतल गटक जाती है और बेहोड़ी होने के बाद कुछ अतरंगी हरकतें भी करने लगती है। ये सब देखकर उसके कॉलेज वाला लौंडा कैमरॉन बहुत शॉक हो जाता है। फिर ब्रैंडी के फ्रेंड्स उस बेवड़ी को सुलाने के लिए लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वही बाका छोरा वहां आ जाता है और फिर ब्रैंडी को कोई और समझकर उससे चुम्मा चाटी करने लग जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये कोई और लौंडिया है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगकर निकल जाता है। फिर ब्रैंडी बहुत ही उल्टी करती है क्योंकि उसने बहुत पी ली होती है। फिर वो बात फैलाना चाहती है कि उसने बाके छोरे को किस कर लिया है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम कितनी गधी हो, तुम उस लड़के के साथ टपाटप कर सकती थी, लेकिन तुमने सिर्फ उसके साथ चुम्मा चाटी ही की। अगले दिन ब्रैंडी वाटर पार्क में जॉब के लिए गई है। तभी वहाँ अचानक उसे वही बाका छोरा दिख जाता है और उसका जिस्म देखकर ब्रैंडी गर्म हो जाती है। फिर दोनों वहाँ के पूल मैनेजर विली के पास जाते हैं। ये बहुत ही आलसी आदमी है। वो ब्रैंडी को ऑर्डर देता है कि तुम पूरा पूल साफ करो। ब्रैंडी पूरा पूल साफ करने के बाद अपने घर जाती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने पहली बार टपाटप कब किया था। इससे पहले कि उसकी मॉम कुछ कहती, उसके डैड कहते हैं हमारे हनीमून पे। फिर हम ब्रैंडी के पेरेंट्स को उनके रूम में देखते हैं। वहाँ ब्रैंडी की मॉम कहती है कि हमें ब्रैंडी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड इसके लिए मना करते हैं क्योंकि पिछली बार जब वो लोग अपनी दूसरी बेटी एम्बर से इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एम्बर ने तो 15 साल में ही टपाटप कर लिया होता है। फिर अगले दिन एम्बर अपनी बहन को बताती है कि मैंने 15 साल में ही टपाटप करवा लिया था। इसके साथ साथ वो टपाटप करने का पूरा फॉर्मूला उसे समझाती है। ब्रैंडी को भी ये सब सुनने में बहुत मजा आ रहा होता है। वो अंदर से गर्म हो रही होती है। उसी रात ब्रैंडी एक टू डू लिस्ट बनाती है जिसमें चुम्मा चाटी से लेकर टपाटप तक सारी बातें लिखी होती है और वो ये सोचती है कि मुझे तो रश्ति के साथ ही टपाटप करवाना है। अगले दिन ब्रैंडी ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है। ब्रैंडी एक बोरिंग टाइप की लड़की होती है, इसलिए उसके दोस्त ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या ब्रैंडी भी ये सब कर सकती है? अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रैंडी रश्ति पर नैन मटक्का कर रही होती है। वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे ब्रैंडी को धक्का दे देते हैं। जब वो बाहर आती है तो विली उसे फिर धक्का दे देता है। फिर रश्ति उसे पानी से बाहर खींचता है। फिर वो भी उसे पानी में धक्का दे देता है। अब शाम हो चुकी है और सारे बच्चे भी जा चुके हैं। अब ब्रैंडी विली से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसे पूल में धक्का दे देती है। तभी वो देखती है कि विली तो तैर ही नहीं पा रहा है, तो ब्रैंडी उसे फिर बचाने के लिए कूदती है और उसे बचा भी लेती है। फिर ब्रैंडी विली को ब्लैकमेल करती है कि वो इस बारे में पूल डिपार्टमेंट को नहीं बताएगी अगर उसने ब्रैंडी को पैसे दिए तो। इसके साथ साथ वो बोलती है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगी, लेकिन पर आवर के मुझे चार्जेस देने होंगे।
जिस पर विली मान जाता है। उसी रात ब्रांडी अपनी लिस्ट की पहली चीज करने का डिसाइड कर रही होती है, जो कि होती है फ्रेंच किस, जिसके लिए वो अपने दोस्त कैमरन के घर जाते हैं और ब्रांडी अपनी लिस्ट की पहली चीज फ्रेंच किस करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन ब्रांडी अपने फ्रेंड्स के साथ पूल पर बैठी होती है। तब वो डिसाइड करती है कि आज रात को हस्तमैथुन करेगी। वो रात में उंगली कर रही होती है, तभी उसकी बहन आ जाती है और वो ये सब देखकर मुंह बनाने लग जाती है। वो ब्रांडी को ये बताने आई होती है कि कैमरन का फोन आया है। फिर वो ये बताकर चली जाती है। ब्रांडी कैमरन से बात करती है। वो उससे कहता है कि हमें डेट पर चलना है, तो ब्रांडी हाँ कर देती है क्योंकि उसको अपनी टू डू लिस्ट पूरी करनी होती है। यहाँ ब्रांडी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है, जिसके लिए उसके फ्रेंड्स उसकी मदद कर रहे हैं। आज उनकी डेट मूवी की होती है। तभी फियोना उसको कहती है, तुम आज कैमरून का हस्तमैथुन करना। दोनों मूवी थिएटर में बैठे होते हैं। थोड़ी ही देर में ब्रांडी अपने हाथ का कमाल दिखाना चालू कर देती है। कैमरॉन को यहाँ बहुत मजा आ रहा होता है और इतना ही दिखाया जाता है। फिर अगले दिन सुबह पूल पर ब्रांडी को वाटर पार्क में देखते हैं, जहाँ वो रश्टी का ध्यान अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए वो बहुत छोटे कपड़े पहनकर आती है। उसके अंदर बहुत आग होती है। फिर वो बच्चों की राइड से नीचे स्लाइड होती है और इसी दौरान उसकी ब्रा निकल जाती है और वो नंगी ही बाहर आ जाती है। जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो वापस पानी में चली जाती है। वहाँ पर जो बच्चे पूल पर होते हैं वो ब्रांडी की ब्रा पकड़ लेते हैं और उसे यहाँ वहाँ फेंकने लग जाते हैं। ये सब देखकर ब्रांडी तंग आकर नेकेड ही बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद वो विली को स्विमिंग सिखाती है। तभी वहाँ उसे लेने के लिए उसकी बहन एम्बर आती है और एम्बर को देखकर विली उसे फ्लर्ट करने लगता है। अगले सीन में रश्टी अपने फ्रेंड डेरिक के साथ बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ ब्रांडी भी फियोना और वेंडी के साथ बात कर रही होती है। ब्रांडी को यह गलतफहमी होती है कि रश्टी उसके ही बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो एक बच्चे को उनकी बातें सुनने के लिए भेजती है। रश्टी को भी ऐसा ही लगता है कि ब्रांडी उसके बारे में बात कर रही है, तो वो भी एक बच्चे को उनके पास भेजता है उनकी बातें सुनने के लिए। लेकिन दोनों ही बच्चे कुछ गलत ही सुनते हैं और गलत ही बताते हैं। ब्रांडी ने जिस लड़के को भेजा था वो कहता है कि रश्टी पब में म्यूजिक बजाने वाला है। वहीं रश्टी ने जिस लड़के को भेजा था वो कहता है अगर तुम पाइनएप्पल जूस पियोगे वो तुम्हें हैंड जॉब देगी। ये दोनों उनकी बातें सुनकर बहुत सरप्राइज होते हैं। तभी वहाँ कैमरॉन आकर उससे डेट के लिए पूछता है। ब्रांडी फिर हाँ कर देती है। इसके बाद हम ब्रांडी, फियोना, वेंडी को एक पब में देखते हैं जो कि रश्टी के परफॉर्मेंस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे ने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो रश्टी वहाँ कैसे आ सकता था। फिर उन तीनों को मस्ती करने की चुल लगती है, इसलिए वो लौंडे खोजते हैं। तो उस म्यूजिक बैंड में से ही कुछ लौंडों को उठा के वो पूल में लेके जाते हैं। यहाँ पर ब्रांडी उनका जो लीड सिंगर होता है उसको ब्लो जॉब देती है। कुछ देर बाद इनकी आवाजें सुनकर बाहर आ जाता है और फिर इन तीनों को बहुत डांटता है। वहीं कैमरॉन ब्रांडी को पिकअप करने उसके घर आया होता है, लेकिन ब्रांडी तो घर पर होती ही नहीं है, वो तो किसी को ब्लो जॉब दे रही होती है। इसलिए वो उसके बेडरूम में ही उसका वेट करने लगता है, जहाँ पर उसे ब्रांडी की टू डू लिस्ट दिख जाती है। और जब ब्रांडी वापस घर आती है तो कैमरॉन उससे बहुत गुस्से से बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये बात ब्रांडी अपने फ्रेंड्स को बताती है। वो इस चीज से बहुत हर्ट हो गई होती है। फिर उसके फ्रेंड्स उसको चीयर अप करते हैं, जो तुम्हारी टू डू लिस्ट है उसे तुम कंप्लीट करो। यही बात कैमरॉन अपने फ्रेंड डफी को बताता है। डफी ये बात सुन के ब्रांडी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी ब्रांडी डफी के गले पर एक लव बाइट देखती है। पूछने पर कहता है कि मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। ब्रांडी भी इसके लिए राजी हो जाती है और दोनों ही टपाटप कर लेते हैं। अगले दिन डफी पिछली रात का किस्सा और उसकी टू डू लिस्ट की बात डेरिक को बताता है। ये सब बातें सुन के डेरिक का भी टाइट हो जाता है। फिर वो भी सोचता है कि उसे भी ब्रांडी के साथ टपाटप करना है। फिर वो ब्रांडी को अपने घर इनवाइट करता है, जहाँ वो ब्रांडी के साथ टपाटप कर लेता है। अगले सीन में हम ब्रांडी को देखते हैं जो अभी कैमरॉन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स फियोना और वेंडी के साथ बहस कर लेती है, क्योंकि वेंडी डफी से टपाटप करना चाहती थी, लेकिन ब्रांडी ने कर लिया था। इस वजह से उसके फ्रेंड्स उससे नाराज होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर हम वाटर पार्क में देखते हैं
दूसरे वाटर पार्क वालों ने खराब कर दिया था। इसीलिए विली, ब्रैंडी, कैमरॉन और रस्टी उनके वाटर पार्क को खराब करने के लिए जाते हैं और इस काम में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। वहीं पर रस्टी और ब्रैंडी चुम्मा चाटी चालू कर देते हैं। अगले दिन पार्क का ओनर अपने पार्क की ऐसी हालत देखकर आग बबूला हो जाता है। इसके साथ ही उसे ब्रैंडी की ब्रा भी दिखती है जिसमें ब्रैंडी का नाम भी लिखा होता है। फिर वो विली को धमकी देता है कि अगर तुमने ब्रैंडी को काम से नहीं निकाला तो वो उसकी कंप्लेन पार्क डिपार्टमेंट में कर देगा, जिसके चलते मजबूरन उसे ब्रैंडी को काम से निकालना पड़ता है। वहीं घर आने के बाद ब्रैंडी की मॉम उसे एक लोशन देती है जिसे प्राइवेट पार्ट में लगाने से दर्द नहीं होगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये कब लगाना होता है। फिर ब्रैंडी रस्टी को कॉल करके डेट के लिए बोलती है। रस्टी तो वैसे ही तैयार होता है, वो हाँ कह देता है। यहाँ डेट पर जाने के लिए एम्बर ब्रैंडी को अच्छे से तैयार करती है, बिल्कुल टोटा बना देती है। फिर हम ब्रैंडी और रस्टी को एक कार में देखते हैं जहाँ पर दोनों खूब चुम्मा चाटी करने के बाद टपाटप करने लग जाते हैं। लेकिन रस्टी का टपाटप कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, जिससे ब्रैंडी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती। उसके अंदर की आग अभी भी जल रही होती है। तभी दूसरी कार में ब्रैंडी को उसके डैड दिख जाते हैं, इसलिए वो रस्टी को घर चलने के लिए बोलती है। ब्रैंडी के डैड ने भी उसे देख लिया होता है तो वो भी घर के लिए निकलता है। यहाँ घर पर एम्बर और विली टपाटप कर रहे होते हैं। तभी उसके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं। तभी ब्रैंडी वहाँ पीछे से निकलकर अपने फ्रेंड्स के पास चले जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वो सब फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले सीन में हम ब्रैंडी को एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं। यहाँ भी उसे कैमरॉन मिलता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और आखिरकार दोनों का टपाटप होता है और इस बार ब्रैंडी बहुत सेटिस्फाइड होती है। उसके जिस्म की गर्मी अब शांत हो गई होती है और इसी के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये टपाटप वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए।